तो बहुत दिनों के बाद फिर से अभी एक नया व्लॉग शूट कर रहा हूँ और बीच में इतने दिनों तक कोई व्लॉग वगैरह नहीं आया क्योंकि अभी मेरे पास उतना वक्त तो नहीं है, क्योंकि काम भी होता है ऊपर से। मतलब मेरे पास अभी सच में नौकरी तो है, तो इसी वजह से अभी वक्त नहीं मिलता है और व्लॉग इसी वजह से नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग हर जो कमेंट करते हैं मैं पढ़ता हूँ और आप लोगों के साथ एक चीज़ सच में शेयर करना चाहता हूँ। अभी तो मैं वेलिंगटन जा रहा हूँ और मेरा जो स्कूटी का TVS जुपिटर है, इसका 25,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। तो इसी की वजह से अभी क्या है कि इससे पहले मैं जब नेशनल हाईवे पे चलाया था तब मुझे भी मालूम है कि जो 70 में स्पीड है वो आसानी से टच हो जाता था, लेकिन उसके बाद क्या होता है जो 80 के लिए मुझे झुक के चलाना पड़ता था। मेरे हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है जिसकी वजह से हवा मेरे सामने आके रुक जाता है और उसी की वजह से रुकावट पैदा होती है। तो 70 आसानी से टच हो जाता था तब, और 80 के लिए थोड़ा सा परेशानी होती थी, लेकिन अभी 80 भी टच हो रही है बहुत आसानी से, झुकना भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मेरा 25,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। और उसी का एक झलक है। अभी क्या हुआ कि मैं जहाँ से व्लॉगिंग स्टार्ट किया वहाँ तक आने के लिए मैं बीच में से शॉर्टकट लेके आता हूँ, आप लोग अगर जानते हो तो वहाँ पे क्या है कि सिग्नल के प्रॉब्लम है कि जब बंद होता है कोई जो सिग्नल है, जैसे मैं यह विधाननगर सिटी कमिश्नरेट है, इसके आगे कोलकाता पुलिस है, तो कोलकाता पुलिस में हर जगह पे टाइमर लगा होता है, लेकिन विधाननगर सिटी कमिश्नर में इस तरह कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कोई टाइमर नहीं है, तो जब बंद होता है सारे के सारे सिग्नल एक साथ बंद हो जाता है। तो इसीलिए जब मैंने राइट साइड लेके घुसा नेशनल हाईवे पे, ये नेशनल हाईवे 12 है, तो जब मैंने घुसा तो उसके बाद इसी तरह का हालत पैदा हो गई कि हर जगह पे सिग्नल बंद, और जब भी मैं पहले निकल रहा हूँ तो इतना ट्रैफिक होता है और उसी की वजह से साउंड पोल्यूशन। तो यही एक सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ पे। लेकिन अभी गर्मी भी लग रही है और ठंडे की मौसम मतलब जा चुका है, ऐसे कह सकते हो। सुबह सिर्फ ठंडा रहती है। और वेलिंगटन जाने की वजह है क्योंकि मेरे एक सीनियर कॉलीग है जो अपनी ESV एडवेंचर है उसके पास, तो ESV का जो एडवेंचर है उसमें आज मॉडिफिकेशन करवाएंगे वेलिंगटन में। तो इसी वजह से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि कल संडे है और संडे राइड होती है हमारे वहाँ पे, तो वो वहाँ पे शायद किसी एक ग्रुप के साथ ज्वाइन करेंगे। कल की जो ब्लॉग है वो ज़रूर आएगा। और उसके पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे भी मैं यूट्यूब में तो ब्लैक लिस्टेड हूँ, मेरे वीडियोस हर किसी तक पहुँचता नहीं है, तो इसी वजह से मेरा जो व्यू है उसमें थोड़ा कम ही देखने को मिलता है हर वक्त। और वैसे ये प्रमोशन नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से मुझे भी कुछ मदद हो जाएगी, ऐसे कह सकते हो आप लोग कि ये जो रूट है ये रूट मैं पूरा कवर कर चुका हूँ और आगे मैं VIP रोड पे जाके कौन सी चीज़ आप लोगों से मुझे मिलेगी तो मेरी मदद होगी वो मैं आगे बताता हूँ। तो ये है VIP रोड। अभी बहुत सारे लोगों का एक सवाल तो होता है कि मेट्रो का प्रोजेक्ट या फिर मेट्रो का काम कहाँ तक हुआ है। आप लोग यहीं पे देख सकते हो कि ये जो U-टर्न का स्पेस है इससे पहले ही यहाँ तक ही सिर्फ मेट्रो का काम अभी तक हुआ है। और जो लोग कोलकाता से बिलोंग करते हो वो लोग तो जानते हो VIP रोड किस लिए फेमस है। वैसे आप लोग अगर देखोगे कि जितना भी ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक असल में मतलब जब भी ट्रैफिक में फंसता हूँ तो लगता है काश ये रोड थोड़ा सा और बड़ा होता, लेकिन असल में इसलिए ट्रैफिक नहीं होता, ट्रैफिक होता है पब्लिक के लिए, क्योंकि कब कौन कहाँ से चले आते हैं या फिर इस तरह का जो लोग हैं जो छोटे मोटे ये वैन लेके चलते हैं, इन लोगों के वजह से थोड़ा सा स्पीड में रुकावट होती है। लेकिन क्या करें, इन लोगों की भी मजबूरी है, रोज़गार के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वैसे मैं तो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मैं IDFC फर्स्ट बैंक में अभी नौकरी करता हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है। तो अगर आप लोग किसी को किसी भी तरह का लोन की ज़रूरत है, पर्सनल लोन हो या फिर कोई भी लोन, होम लोन, बिज़नेस लोन या फिर सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट कुछ भी खुलना है तो बता सकते हो। क्रेडिट कार्ड की भी ज़रूरत है तो भी बता सकते हो, मैं दिलवा दूँगा।
क्योंकि हमारे यहाँ पे तो प्राइवेट बैंक है तो हर चीज़ आसानी से मिल जाता है, जबकि गवर्नमेंट बैंक में या फिर सरकारी बैंक में आप लोग जानते हो वहाँ पे तो किस तरह का सर्विस होता है। ये किसी की बुराई नहीं है, ये एक सच्चाई है। लोग जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वहाँ पे जा के गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, इसी वजह से इसी तरह का सर्विस मिलता है। कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ पे प्राइवेट बैंक में क्या होता है, आप लोगों को सबसे बेस्ट सर्विस देना पड़ता है, जो है घर बैठे डोर स्टेप सर्विस। तो अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं अगर सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट या कुछ भी हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो मैं खुलवा दूंगा। वैसे ये कोईखाली का ट्रैफिक है, ये सिग्नल को क्रॉस करके फिर से मिलता हूँ। तो फिर से वापस उस ट्रैफिक को क्रॉस करके अभी आ गया हूँ। वैसे आज हमारे साथ जो लोग जुड़ने वाले हैं वो मेरे सीनियर कॉलीग शुभजीत दा है, वैसे मेरे दोस्त जैसे है, तो उनके साथ भी उनके 2-4 दोस्त आ सकते हैं। वैसे ये प्लान सुबह को बना था कि आज सैटरडे है, सेकेंड सैटरडे है, हमारा बैंक हॉलीडे होता है, तो इसी वजह से हमने सोचा था सुबह 6 बज के या फिर 6:30 में निकलेंगे और कुछ ब्रेकफास्ट आज बाहर ही करेंगे। लेकिन सारे प्लान में मतलब पानी फिर गया इस वजह से, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को नींद की वजह से उठ नहीं पाएगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कल वो लोग कैसे उठेंगे। कल हम शायद बर्धमान या फिर शक्ति को तो जाएंगे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद बर्धमान या फिर दुर्गापुर तक होकर आएंगे। और अभी एक कांड हो गया पीछे, मतलब जैसे होता है हर कोई किसी न किसी जगह पे, बस की वजह से होता है ज़्यादातर, ब्रेक लगा देते हैं। तो अभी पीछे तुरंत एक्सीडेंट हो गया। मुझे आवाज़ तो आई थी, तो मैंने मेरे लुकिंग ग्लास पे चेक कर रहा था कौन सी गाड़ी में हुआ है, कोई तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। फिर लास्ट में देखा, हाँ दरवाज़ा किसी ने खोला और वहीं पे ट्रैफिक स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ उसके आवाज़ तो मेरे आवाज़ कान तक ज़रूर पहुंची। और कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अभी सबसे पहले वेलिंगटन चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आज बहुत ट्रैफिक मुझे देखने को मिल रहा है। क्योंकि हर रोज़ क्या होता है, सुबह मैं निकलता हूँ 7:30 बजे, 8 बजे, तो तब इतना ट्रैफिक नहीं होता है। तो सबसे पहले एक काम करते, वेलिंगटन पहुँचते, उसके बाद क्योंकि GoPro का बैटरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A few moments later. तो देखते ही देखते मैं पहुंच चुका हूँ वेलिंगटन पे। और यहाँ पे मेरे जो कॉलीग है और सीनियर दोस्त भी, तो उनके साथ मुलाकात होगी। वैसे मैं पहले आ चुका था, वो लोग बाद में आए। और आके अभी इस तरह अगर आप देखोगे सारे बाइक वगैरह की जो मॉडिफिकेशन है, इसका काम यहीं पे होता है। और ये किस्म के, और इसके भीतर से हम लोग खरीद रहे हैं। वैसे क्या कुछ ख़रीदा है मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। थोड़ा सा आप लोगों को दुकान दिखा दूँ, मोटर एंड साइकिल। और इस तरफ अगर आप जाओगे आगे तो इस तरफ आप लोगों को मॉडिफिकेशन के सारे जो काम वगैरह होता है, वैसे इस तरफ भी होता है। और मैं इन लोगों के दुकान पे पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं ख़रीदा, क्योंकि जो कीमत है वो कांस्टेंट है, वो लोग घटाते भी नहीं है। जबकि दूसरे दुकान पे आसपास में जाओगे तो वो लोग घटाते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो दुकान है बहुत देखने में बहुत शानदार है, इसी वजह से। और अभी आप लोगों को मैं आगे सबसे पहले अंदर दिखाता हूँ। ये है शॉप। और बिल्कुल वेलिंगटन के रोड के ऊपर ही है। तो अभी आगे अंदर बाहर मतलब जहाँ पे जाएंगे, वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं मॉडिफिकेशन के। तो मैं एक लोग को, मैं कुछ यहाँ पे पहले भी काम कर गया हूँ तो पहचानता हूँ, अभी वहाँ पे लेकर चलूँगा। और ये है बाइक SD एडवेंचर।
तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो मॉडिफिकेशन के काम, उसके बाद आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। A few moments later. तो बेसिकली हुआ क्या कि वहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग कुछ ख़रीदने के लिए गए थे, वो ले लिया, लेकिन जो फिटिंग चार्जेस चाह रहे वो लोग मांग रहे थे वो 800 रुपये। तो क्योंकि यहाँ पे सब जो बाइक की कॉन्फ़िगरेशन देखकर ये लोग चार्ज करते कि सुपर बाइक हो तो उससे भी ज़्यादा चार्ज कर लेंगे, छोटी सी काम के लिए भी। क्योंकि मेरे जो दोस्त है वो लोग रहते तो है सब जगतदल में, तो वहाँ पे 200 रुपये में जो काम होता है वो यहीं पे 800 रुपये। तो इसी वजह से उन लोगों ने नहीं करवाया, अपने घर पे जाके करवाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं डालहौसी, वहाँ पे कोई मार्केट है जहाँ पे हम कुछ लाइटिंग के सामान खरीदेंगे। तो ये सामने जो ESV है 24BG, एक्चुअली ये 24 हमारे बैरकपुर का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो बहुत दिन हो गए अभी हम लोगों ने सिटी ब्लॉगिंग नहीं किया, तो आज मतलब कितने दिन हो गए मुझे मालूम नहीं है। तो थोड़ा सा अलग अलग फील आ रहा है, क्योंकि सुबह जैसे मैंने कहा बहुत गर्मी थी दोपहर के वक्त, अभी फिर से थोड़ी सी ठंडी ठंडी लग रही है। चलो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं, वैसे रात को 8 बजे है, मुझे टाइम बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि यहाँ से वहाँ बहुत जगह पे आज घूम लिया, लेकिन सच बताऊँ तो जो काम थे वो हुआ नहीं। जो मेरे दोस्त थे शुभजीत, उनका सामान तो ख़रीद लिया, लेकिन जो लगाने का काम था वो नहीं हो पाया, और ये मेरे से गलती हो गई। क्यों मैं अपने आप पे इतना ट्रस्ट कर लिया। असल में क्या है कि मैं हर दिन इसी रूट में ट्रैवल करता हूँ, और इस तरह मेरा जो अभी हेलमेट सेटअप है मोटो ब्लॉगिंग का, ये नहीं लेकर जाता हूँ मैं, तो इसी वजह से ये हर रोज़ मैं डेली मोटो ब्लॉग नहीं डाल पाता हूँ। तो उसमें क्या होता है, मैं हर रोज़ जो सर्विस लेने वो लेकर चलता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि ये सब कोई रेड सिग्नल या फिर इतना ट्रैफिक नहीं होता है, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होता है। लेकिन जो VIP रोड का एक्चुअल ट्रैफिक है, इसको क्रॉस करने में कम से कम 10 मिनट लग जाता है। यहाँ पे ऐसे लेफ़्ट लेके चलो यहाँ से वहाँ से, ये ट्रैफिक बहुत ही ख़तरनाक है। तो जो मैं कह रहा था कि आज के जो डे था ये तो टोटली वेस्ट हो गया, काम की काम कुछ बने नहीं। तो जो भी हो, आप लोगों को आखिर में कुछ तो दिखा दूँ, क्योंकि इसके आगे ट्रैफिक शायद मिलेगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके आगे निकल रहा हूँ ताकि यहाँ पे जो 10 मिनट का वक्त बर्बाद ना हो। मैं हर रोज़ यहीं से गुज़रता हूँ और मुझे ये मालूम है किस तरह का ट्रैफिक यहाँ पे होता है। वैसे सुबह मैंने जो लेक टाउन का क्लॉक है वो मैं नहीं दिखा पाया, क्योंकि गोप्रो का जो बैटरी है उसे भी संभाल के रखना था, क्योंकि 4K मैं शूट कर रहा हूँ। तो अभी लेक टाउन होके सीधा बागुयाटी केस्टपुर लेके मध्यमग्राम की तरफ भरूँगा। और यह का एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि मौसम जैसे भी हो, लेकिन सड़क हमेशा यहाँ पे फर्स्ट क्लास जैसे रहते हैं, मतलब गड्ढे वगैरह उतना नहीं देखने को नहीं मिलता है VIP रोड में, क्योंकि अगर आप जानते हो बारिश के मौसम में हर जगह पे गड्ढे बन जाते हैं सड़क में, लेकिन इस रूट में उस तरह का परेशानी नहीं है। चलो जो भी हो, आज ट्रैफिक के भीतर से थोड़ा सा दिखा दूँ, क्योंकि इसके आगे मेट्रो का भी काम चल रहा है, वहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक होता है।
ट्रैफिक ना होता है या फिर नहीं होता है अगर मैं कहूँ तो वो सिर्फ नेशनल हाईवे 12 पे आफ्टर BRT। तो अभी चलाता हूँ, कोशिश करता हूँ 50-60 पे। वैसे आप लोग बताना फुटेज कैसा आ रहा है 4K में, क्योंकि नाइट की वक्त है और हमारे यहाँ पे तो LED वगैरह नहीं है। आगे शायद नेशनल हाईवे 12 पे सिर्फ LED है, वो भी अप टू बारासत तक। तो फिर से अभी जो पीछे का ट्रैफिक था उसको मैं कुछ ना कुछ करके क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। थोड़ा सा वक्त लग गया और ये है बागवेली केस्टपुर फ्लाईओवर। कम से कम 1 से 2 किलोमीटर की लंबाई है। वैसे मैं कल के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, कोशिश करूँगा कि अगर हो पाए तो एक अच्छे से ब्लॉग शूट करूँगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बर्धमान तक हम लोग जाएंगे संडे राइड के लिए। मेरे स्कूटी से नहीं, अगर हम लोगों ने देखा, शायद मुझे नहीं देख पाया कि शोजीत का जो SD एडवेंचर है तो उसी में मैं पिलियन बैठूँगा। क्यों ना मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो नहीं जा सकते, दिल कह रहा है, लेकिन मुझे कहा जाएंगे, आपको फ़ोन करेंगे, देखते हैं। वैसे मैं हर सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, तब भी मुझे लगता है कि ठंडे के मौसम में क्यों ना और 1 घंटे सो लेता हूँ, 20 किलोमीटर निकलूँगा। लेकिन कल मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि बाइक पे एक मोटो ब्लॉगिंग, इसी वजह से। तो अभी फिर से मतलब कोशिश करता हूँ कि आज एयरपोर्ट होके जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक की हालत तो मतलब पूछो मत, सबसे बढ़िया चीज़ है। यहीं पे शायद पूरा दिन का आधा घंटा तो वेस्ट हो जाता है मेरे लिए। जो लोग फोर व्हीलर होते हैं तो 1 घंटे से भी ऊपर हो जाते हैं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और बहुत सारे लोग बहुत सारे फीडबैक भी देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो पाए तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्यों नहीं, मुझे मालूम नहीं कि यूट्यूब कब मुझे प्रमोट करेगा, या फिर मेरे ऊपर कोई अगर ब्लैक लिस्ट वगैरह की कोई चीज़ है तो हटाएगा। फिर भी मैं अभी तो सिर्फ मोटो ब्लॉगिंग ही थोड़ा सा कम ज़्यादा कर रहा हूँ। चलो आज तो यही से स्टार्ट हो गया, दूसरे दिन तो इससे आगे स्टार्ट होता है ट्रैफिक, लेकिन आज तो यही से स्टार्ट होता है। वैसे मैं सोच रहा था कि ओला लेने के लिए देखता हूँ अगर, क्योंकि ओला ने अभी नया अनाउंसमेंट किया है, वो लोग बाइक लॉन्च करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा रुक गया। नहीं तो उसको हमको लेने के लिए सोचा था कि 50,000 का एक डाउन पेमेंट करके एक ओला ले लूँ, क्योंकि इसमें जितना पेट्रोल हर रोज़ मेरा जाता है, मैं तो ओला का जो इंस्टॉलमेंट है EMI वो भी भर जाऊँगा, भर सकूँगा आराम से। तो जो लोग वेस्ट बंगाल से रहते हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग सिलीगुड़ी कितने बार गए हो, और गए हो तो किस में गए हो। क्योंकि हाँ, ये बात सही है कि मैंने अभी तक वंदे भारत है उसमें ट्रैवल नहीं किया। बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है, फिर से और एक गलती कर दी है।
चलो कोई नहीं, किस्मत खराब है क्योंकि पूरा दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो गया, कुछ काम का कुछ तो हुआ नहीं। आज यहाँ पे भी रेड सिग्नल है, मुझे मालूम है, इसी वजह से मैं हर रोज़ ये जो लिफ्ट का सर्विस लेने इसी लेके इधर जाता हूँ। लेकिन तो बस वीडियो अब ज़्यादा लंबा ना करते हुए, वैसे आप लोगों को बता दूँ आज का दिन तो पूरा वैसे ही बकवास था। और सच बताऊँ तो वहाँ से ट्रैफिक, मतलब मैंने सोचा था नेशनल हाईवे के, ये नेशनल 12 है, यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि ये 4 लेन का सड़क तो है जबकि वो 8 लेन का रोड था। तो इसमें अभी मुझे देखकर मुझे अपने आप पर तरस आ रहा है कि यहाँ पे भी आज भी यहाँ पे ट्रैफिक है। चलो कोई नहीं, और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए थोड़ा सा आगे और चला लेता हूँ। पूरा दिन चलाने के बाद अब जाके मुझे मौका मिल रहा है कि थोड़ा सा 60-70 पे चलाने का, और ऊपर से ये सिग्नल हर जगह पे सिर्फ रेड ही है, रेड। चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वैसे मूड तो अभी नहीं है ये सब कहने की, क्योंकि ये सब बोल बोल के मैं भी थक चुका हूँ। चलो बाय बाय।